ज्ञानवान पुरुष को संसार के राग द्वेष भेद नहीं सकते, उसको भोग की भी इच्छा नहीं रहती, और जब विषय भोग आते हैं तब उनको विषय जान के बुद्धि ग्रहण नहीं करती। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने अंतःपुर से बाहर नहीं निकलती, वैसे ही उसकी बुद्धि भीतर से बाहर नहीं निकलती। हे राम जी, बाहर से तो वह भी प्राकृतिक मनुष्यों के समान ही दृष्टि आते हैं, जैसे और लोग। ये मूल बात पकड़ने की है। जैसे आम आदमी जो है अज्ञानी आचरण करते हैं, वैसे ही ज्ञानवानों का भी आचरण दिखाई देता है, परंतु वो होते नहीं ऐसे। और जो कुछ अनिश्चित प्राप्त होते हैं उनको भुगतता हुआ दृष्टि में आता है, पर अंतर में उसका राग द्वेष नहीं फूलता। एक बार एक संत जो है बहुत बड़े वेदांती थे, तो वहाँ बड़े बड़े विद्वान उनसे सीखने जाते हैं। तो एक विदुषी थे जो आजकल बहुत फेमस हैं, आनंद मूर्ति माँ, वेदांती हैं, संत हैं। तो वो उनसे वेदांत सीखने के लिए गई। वहाँ वो क्या कर रहे, ट्रांजिस्टर चलते थे कि उस समय, तो उसमें गाना लगाए और सुन रहे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। कि हमारी तो वृत्ति खराब हो गई। वो साधु कहें कि हमारी तो वृत्ति में गंदगी आ गई, लेकिन हम फिर भी हटे नहीं। हमने कि प्रश्न तो पूछ के जाएंगे। जब भीड़ वहाँ से चली गई, अकेले रह गए, तब हमने प्रश्न किया, महाराज हम तो आपसे वेदांत की शिक्षा लेने आए हैं और आप ये क्या ट्रांजिस्टर पे गाना लगाए सुन रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? बोले आप जानते नहीं हो, इन संसार वालों की तरह हम यदि न रहें तो ये हमारी खलरिया नोच ले जाएंगे। इनको जो है इन्हीं की तरह रह करके हम ये दिखाते रहते हैं कि हम पहाड़ पास कुछ है नहीं, हम तो तुम्हारी तरह बर्बाद हैं। जब ये देखते हैं कि महाराज जी तो गाना सुन रहे हैं तो सब लोग चले जाते हैं। अब हम अकेले रह गए हैं, बताओ तुम्हें क्या प्रश्न करना है। तब कि वो वेदांत समझाया उन्होंने, हाँ मुझे तृप्त कर दिया। तो ऐसे होते हैं वेदांती संत, दिखावा थोड़े ही करते हैं कि दिखावे के लिए हम जो है बकवाक करें। वो धारणा आचरण एक रत्ती भर भी नहीं। हे राम जी, जो कुछ जगत की उत्पत्ति और प्रलय का क्षोभ है वह ज्ञानवान को नष्ट नहीं कर सकता। जैसे चित्र के बेल को आंधी नहीं चला सकती, वैसे ही उसको जगत का दुख नहीं चला सकता। अब किसी कागज पर जो है पेड़ बना हो, वो आंधी आ जाए तो वो पेड़ टूट के गिर जाएगा, नहीं गिरेगा। ऐसे ही जगत की चाहे जितनी बड़ी आंधी चली आए, ज्ञानवान का कुछ नहीं बिगाड़ता। वह संसार की ओर से जड़ हो जाता है और वृक्ष के समान गंभीर, पर्वत की नाई स्थिर, चंद्रमा की तरह शीतल हो जाता है। वह आत्मज्ञान से ऐसे पद को प्राप्त हो चुका है जिसके पाने से और कुछ पाने योग्य नहीं रहता। आत्मज्ञान का कारण ये मोक्ष पाए शास्त्र हैं। इसमें नाना प्रकार के दृष्टांत गए हैं। जो वस्तु अपरिच्छिन्न हो और देखने में ना आवे और उसका न्याय देखने में हो, तो उसको उपमा से विधि पूर्वक समझाने का नाम दृष्टांत। दामोदर जी, तुम्हारी बात का जवाब देखो, वशिष्ठ जी भी दे रहे हैं। वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? जो वस्तु अपरिच्छिन्न हो, अपरिच्छिन्न माने असीम हो, असीम व्यापक हो, और देखने में नहीं आई है, तो व्यापक लेकिन दिख नहीं रही, देखने में ना आवे, और उसका न्याय देखने में हो, तो उसको उपमा से उसका न्याय जो है वो दिख रहा है। बातें उसकी कैसी हैं? मिथ्या। हाँ, मिथ्या बातों से ही वो
उस सत्य को समझाने में लगा पड़ा है, वेद पूर्वक समझाने में लगा है, उपमा दे दे करके। बस इसका नाम दृष्टांत है। तो दृष्टांत कहाँ से लिए जाएंगे? मिथ्या से। और सिद्धांत क्या समझाया जाएगा? सत्य। इसलिए ये बात बहुत जो है शंका करने योग्य नहीं है। ब्रह्मज्ञानी जब भी बात करेगा तब संसार की ही बातों से बात करेगा, और दूसरी बात से कैसे सिद्ध कर पाए हैं? अगर वाणी नहीं है, शरीर नहीं है, आँख नाक कान नहीं है, फिर आत्मा बोले कहाँ से बोल लेगी? ऐसे ऐसे मूर्ख हैं, कहते हैं हम तो उनको गुरु मानते हैं जिनके हाथ पांव नहीं होते, जिनके वाणी नहीं होती, जिनके आँख नाक कान नहीं होते। हमारे तो ऐसे निराकार गुरु, कुछ नहीं समझते ये लोग। गुरु जब भी तुम्हें शिक्षा देगा तो इसी वाणी से देगा, और कहाँ से दे पाएगा? हे राम जी, जगत कार्य और कारण से रहित है, तो आत्मा और जगत की एकता कैसे हो सकती है? जगत कार्य और कारण से रहित है, तो आत्मा और जगत की एकता कैसे हो सकती है? इसमें जो दृष्टांत कहूँगा उसका एक अंश अंगीकार करना। जरा ध्यान दो, दृष्टांत का एक अंग स्वीकार किया जाता है, सब देश अंगीकार नहीं करना चाहिए। हे राम जी, कार्य कारण की कल्पना मूर्खों ने की है। जो लोग अज्ञानी है ना, उन्हीं को कार्य कारण का लय चिंतन सिखाया जाता है। ज्ञानी कोई कार्य कारण का लय चिंतन थोड़ी करता है। लेकिन हम लोग जैसे हैं तैसे ज्ञानी को देख लेते हैं, न कोई कार्य है न कोई कारण। कार्य कारण से रहित चैतन्य आत्मा शुद्ध व्यापक तत्व है। वहाँ क्या कार्य क्या कारण? ना कुछ हो रहा है ना कुछ हो रहा। अब ये भजन इतना सरल गा करके सुना देते हो, सुन लेते हो, समझते हो नहीं। कार्य कारण तो कल्पना मूर्खों की है। उसके मिटाने के लिए मैं स्वप्न का दृष्टांत कहता हूँ। उसके समझने से तेरे मन का संशय नष्ट हो जाएगा। दृग और दृश्य का भेद मूर्ख को भासता है। उसके दूर करने के अर्थ में स्वप्न का दृष्टांत कहूँगा, जिसके विचारने से मिथ्या विभाग कल्पना का अभाव है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।